नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में इस समय एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो एक दिन विश्व युद्ध भी बन जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। आने वाले 8-10 साल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम भी इस युद्ध में कैसे भागीदार हो सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ऐसे समय में देखने के लिए सेव कर लें जिस वक्त आप इसे पूरी देख सकते हो। बीच में छोड़कर जाने वाली वीडियो ये नहीं है। मित्रों, छोटे बड़े युद्ध धरती पर हमेशा ही चलते रहते हैं। फिलहाल 2 युद्धों ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। एक जो यूक्रेन की भूमि पर लड़ा जा रहा है और दूसरा जो भारत भूमि पर अपने निर्णायक स्तर पर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध शुद्ध रूप से राजनीतिक है, जो केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ा जा रहा है। जनता के जीवन स्तर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका राजा जेलेंस्की हो या पुतिन, क्योंकि रूस और यूक्रेन की संस्कृति, रहन सहन, विचारधारा आदि सब फर्क पैदा करने वाले तथ्य पहले से ही एक समान है। सब जानते हैं ये दोनों देश पहले एक ही देश हुआ करते थे। इसी प्रभुत्व की राजनीति ने पहले इन्हें अलग किया था, अब फिर एक हो भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। पुतिन की घमंडी महत्वाकांक्षा और जेलेंस्की की अवयस्क महत्वाकांक्षा ने यूक्रेन के करोड़ों निर्दोष नागरिकों के हंसते खेलते परिवारों को तहस नहस कर दिया है। बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं हर रोज बम और गोलियों का शिकार हो रहे हैं या फिर बंकरों में अपनी सांसें गिन रहे हैं। ऐसा ही एक युद्ध भारत भूमि पर अपने निर्णायक दौर में चल रहा है, जो दिखाई तो राजनीतिक देता है लेकिन है नहीं, और न ही वो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लड़ा जा रहा है, बल्कि यह युद्ध 2 परस्पर विरोधी विचारधाराओं का युद्ध है। एक विचारधारा में पगा व्यक्ति इस धरती को मां मानता है और मरते हुए प्रार्थना करता है कि मैं बार बार इसी पवित्र भूमि पर जन्म लूं, और दूसरी विचारधारा व्यक्ति को सिखाती है कि अपनी असल दुनिया इस धरती से कहीं दूर आसमानों में। धरती पर तो हम अपनी उस असल दुनिया में अपना अच्छा बुरा मुकाम तय करने के लिए कुछ समय के लिए हैं। तैयारी खत्म होने के बाद हमें अपनी असल दुनिया में जाकर रहना है, हमेशा के लिए। इसलिए ही वो यहाँ की धरती, पहाड़, नदियों, पेड़ पौधों आदि सभी चीज़ों को यूज एंड थ्रो मानते हैं, जबकि दूसरी विचारधारा उन सभी चीज़ों के संरक्षण के उद्देश्य से समय समय पर उनके पूजन के बहाने उनके प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पित करती आई है। एक विचारधारा कहती है तमाम जीव जंतु भी हमारी ही तरह इस धरती पर अतिथि हैं, सबका जीवन अमूल्य है, सब अपने जीवन के मालिक हैं और अधिक ताकतवर होने के नाते इंसान को उनका संरक्षण करना चाहिए। तो दूसरी कहती है कि जानवर तो क्या, उन इंसानों को भी जीने का हक नहीं जो हमारे वाले ईश्वर में आस्था न रखते हो। पहली विचारधारा एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की बात करती है और चाहती है कि यहाँ सभी वर्ग, सभी जाति, संप्रदाय मिलकर सद्भावना और परस्पर सहयोग द्वारा अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें। लेकिन दूसरी विचारधारा कहती है कि एक दिन पूरी दुनिया को अपने संप्रदाय में शामिल करना है, क्योंकि सिर्फ वही एकमात्र सही है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में केंद्रीय भूमिका में राजनेता हैं। आम जन के हितों से उसका कोई लेना देना नहीं है, उनकी तो सिर्फ कुर्बानी दी जा रही है अपने व्यक्तिगत दबदबे को बरकरार रखने के लिए। लेकिन भारत की भूमि पर जो 2 परस्पर विपरीत विचारधाराओं के बीच युद्ध चल रहा है, वो शुद्ध रूप से मानवता के लिए लड़ा जा रहा है। वो अलग बात है कि कुछ लोग उसे भी या तो मात्र राजनीतिक युद्ध समझ रहे हैं या फिर आमतौर पर होने वाला एक सांप्रदायिक तनाव। ऐसे अवयस्क लोग अपनी आंखों पर चढ़े नासमझी के चश्मे के कारण ये देख ही नहीं पा रहे कि ये युद्ध न तो राजनीतिक है
और न ही सांप्रदायिक। यह युद्ध ऐसी दो विपरीत विचारधाराओं का युद्ध है जो एक दूसरे से इतनी ज्यादा विपरीत हैं कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनका शांति से एक दूसरे के साथ रहना संभव ही नहीं है। एक को दूसरी में विलय करना ही एकमात्र समाधान है। अब मन में यह सवाल आता है कि अगर एक को दूसरी विचारधारा में विलय करना ही एक समाधान है तो ये काम तो वो कर ही रहे हैं जिन्हें आप गलत बता रहे हैं। बस यहीं पर आकर जरूरत पड़ जाती है बुद्धि की, समझदारी की और विवेक जिसे कहते हैं उसकी। मित्रों, बुद्धि तो जानवरों के पास भी होती है। बुद्धि का मालिक अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने को बुरा नहीं मान पाता। समझदारी वाला इंसान अपना लाभ जरूर देखता है लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाए बगैर। और तीसरा होता है विवेक। वो जब किसी को प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति बोल पाता है एक सूर्य, एक ऊर्जा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। फिर कहाँ कोई रह जाता है पराया। सब कुछ अपना लगने लगता है, सब एक हैं का एहसास जग जाता है। फिर किसी और को अपने में मिलाने पर नहीं बल्कि सबकी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिन वाली हो जाए, ऐसा प्रयास करने प्रारंभ कर देता है ऐसा व्यक्ति। सौभाग्य से अपने देश भारत ने हजारों वर्षों बाद इस विचारधारा को दुनिया तक पहुंचाने का एक बार फिर जिम्मा उठाया है। यही वो प्रयास है जो दो विचारधाराओं के बीच आज एक युद्ध की शक्ल ले चुका है। मित्रों, यूक्रेन के राजनीतिक युद्ध में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भारत की पवित्र भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जा रहा यह युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर है और हमें ध्यान देना है कि हम किस पाले में खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि करोड़ों मूर्खों की तरह हम भी अपनी जाति और संप्रदाय को ही सर्वे सर्वा मानकर अधर्म के पाले में खड़े रह जाएं और आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारें कि आप भी समय रहते समझ जाते तो इस युद्ध के नायकों को इससे जीतने में और भी कम समय लगता। साथियों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मैं नहीं मानता कि यही अंतिम सत्य है। अतः मेरी इच्छा है कि आप भी कमेंट करके इस विषय पर अपने विचार रखें। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करके प्रोत्साहन व्यक्त करें ताकि अन्य ऐसी वीडियो आप तक आती रहें। अगली वीडियो तक आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।